नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो जहाँ पे कुंडली में बुध होते हैं और बुध की राशियाँ मिथुन और कन्या होती हैं, उसके अनुसार फल देती है। तुला और मकर दग्ध हो जाती है, अर्थात तुला और मकर कुंडली में जहाँ पे भी है उसका आपको भौतिक परिणाम, भौतिक फल नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक फल पाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए ये दिन आज का टफ है और ठीक-ठाक टफ है। अगर मैं कहूँगा टफ है तो फिर किसके लिए टफ है? जिनका एकादशी का जन्म हो, जिनके गुरुवार का जिनका जन्म हो, जिनका नक्षत्र रोहिणी हो, रोहिणी के अनुसार सर्वतोभद्र में जिनके जिनके नक्षत्र जा रहे हैं उनके लिए और नक्षत्र हों। इसको सर्वतोभद्र को आप कभी मत भूलिएगा, आपको बहुत ही सैटिस्फैक्टरी परिणाम मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिन खोजा तिन पाइयन गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में जो मोती है वो मिल जाएगा आपको। तो एकादशी तिथि विश्व देवता हैं और बड़ी शुभ तिथि होती है। एकादशी तिथि के दिन आप एकादशी के व्रत की कितनी ज़्यादा महिमा बताई गई है सारे वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में। बट ये है कि अगर इतना आसान भगवान ने दे दी होती दुनिया तो हर कोई मुक्ति और मोक्ष पाके सिद्धि प्राप्त कर लेता। गुरुवार को एकादशी तिथि बहुत ही अशुभ होती है, मगर इसमें कृपा ये है कि गुरुदेव वक्री हैं। तो वक्री हैं तो अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, री-एफर्ट करेंगे, रीविज़िट करेंगे अपने प्रयासों को, तो ये आपको अशुभता से बचा सकती है। मगर एकादशी तिथि गुरुवार को, अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों होगा कि एकादशी तिथि गुरुवार को अशुभ रखी होगी ऋषियों ने? एकादशी इच्छा पूर्ति तिथि है और इच्छा पूर्ति के लिए आपको अव्रत क्यों बताए गए हैं? क्योंकि जनरली लोग अच्छे कर्म नहीं किए होते तो उनको संयम, नियम और व्रत की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम एकादशी में ही होते हैं। एकादशी तिथि नंदा तिथि है, आनंद देती है। उसके स्वामी शुक्र जो कि गुरु के शत्रु हैं। बुध और गुरु में शत्रुता नहीं है मगर मित्रता भी नहीं है। बुध और गुरु की कहानी मैंने पहले बताई थी कि बुध चंद्रमा की पत्नी संध्या को, गुरु की पत्नी संध्या को चंद्रमा से प्यार हो गया, चंद्रमा उनको भगा के ले गए। चंद्रमा और संध्या से एक बच्चा हुआ जिसका नाम बुध है। बाद में इंद्र और की मदद से लड़ाई हुई चंद्रमा में और गुरु में और इंद्र में, तो फाइनली बुध, उनकी पत्नी संध्या वापस आई मगर वो प्रेग्नेंट थी। तो गुरु को तो गुरु हैं, बुध पसंद हैं ही क्योंकि औलाद है, मगर बुध को गुरु नहीं पसंद है। तो एकादशी तिथि कॉम्प्लिकेटेड तिथि है। इस दिन हमको संयम नियम का परिचय देना चाहिए। भारत आयुष्वर्धनम वार है गुरुवार, गुरुदेव पुनर्वसु में है। पुनर्वसु बेसिकली क्या है? पुनर्वसु इज रिटर्न ऑफ लाइट। पुनर्वसु भगवान राम के जन्म का नक्षत्र है। देखिए, भगवान राम और कृष्ण, इन दोनों के जन्म को अगर आप समझेंगे तो भगवान राम ने जन्म लेना तय किया पुनर्वसु नक्षत्र में और भगवान कृष्ण ने जन्म लेना तय किया रोहिणी नक्षत्र में। तो आज आप देखिए कि राम और कृष्ण दोनों का ही प्रभाव है। आज के दिन राम और कृष्ण दोनों का प्रभाव है क्योंकि वार स्वामी भगवान राम के जन्म नक्षत्र के हैं में है, गुरु पुनर्वसु में, और नक्षत्र रोहिणी है, चंद्रमा कृष्ण के हैं। राम और कृष्ण क्या है? राम मर्यादा का प्रतीक है और कृष्ण समर्पण है। राम, भगवान राम का जो चरित्र है, ऐसा हमको होना है, ये एक संदेश है और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वैसा हमको परफेक्ट होना है इस समाज को, जिंदगी को जीने के लिए, इस समाज को हैंडल करने के लिए और इस जिंदगी को जीने के लिए। रोहिणी नक्षत्र जब जागृत होता है, में कोई प्लैनेट होता है जब, तो स्वाति, अभिजीत और अश्वनी भी एक्टिवेट होता है। अब देखिए, स्वाति, अभिजीत और अश्वनी कितने इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं। इसमें से अभिजीत वो है जो 2 घटी में, दिन में और मिडनाइट में आता है। विष्णु जी के सारे अवतार दिन में पैदा हुए, बस कृष्ण जी रात में पैदा हुए। तो रोहिणी भी है, अभिजीत भी है। आप देखिए, संयोग नहीं अच्छा बन रहा है। अगर ग्रहों की एनर्जी की बात की जाए तो एकादशी के दिन रोहिणी अच्छा नहीं है। गुरुवार के दिन रोहिणी उत्पात, तो वार और नक्षत्र से उत्पात हो रहा है और तिथि और नक्षत्र से अशुभ योग है। मगर इंडिविजुअल में जो ये नक्षत्र हैं और तिथि है, ये भगवान से रिलेटेड है। और भगवान क्या होते हैं? भग मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वान मतलब जो उसको धारण करे। तो भगवान को किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी की आवश्यकता नहीं होती है कुछ क्रिएट करने के लिए। तो आज के दिन भगवान के नक्षत्र और तिथि होने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन हमको सेल्फ क्रिएशन पे फोकस करना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। देखिए, ये सब जो ईश्वरों की कहानियां हैं और नक्षत्रों की जो स्टोरीज हैं,
ये हमारे लाइफ़स्टाइल में जीवन जीने की शैली के लिए एक मार्गदर्शन है। ये कहानियाँ ऐसे नहीं जो आपने सुने और घर चले गए आप। तो जब आपको योग, तिथि, नक्षत्र, वार से योग अच्छे नहीं बन रहे हैं, मगर वार स्वामी गुरु पुनर्वसु में है जो कि भगवान राम का है, गुरु वक्री हैं, इसका मतलब आप राम नहीं हैं, आप राम की पूजा नहीं कर रहे, उनके जैसा बनना है, ये संदेश है। नक्षत्र रोहिणी है, अब रोहिणी क्या है? अब रात वाला रोहिणी 2 घटी में अभिजीत है, दिन वाला रोहिणी वो अभिजीत है। इसका मतलब आज के दिन आप रोहिणी क्या है? आरोहण, बुलक कार्ट खट-खट, खट-खट ज़िंदगी में अच्छा फिर खराब, फिर अच्छा फिर खराब। ज़िंदगी में असमानताओं को स्वीकार करना रोहिणी नक्षत्र है, भगवान कृष्ण है। असमानताओं को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द चेंज, नथिंग बट द चेंज इज़ परमानेंट, ये है संदेश इसका। 7:30 बजे रोहिणी के बाद मृगशिरा है और मृगशिरा भी गुरुवार के दिन डेथ, एंडिंग्स, मृगशिरा इस चंद्रमा, सर्च ऑफ लाइट, हिरन। देखिए हिरन और शेर दोनों जंगल में शिकारी और शिकार की कहानी को दर्शाते हैं। जब सुबह हिरन उठता है, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसको लगता है कि आज दिन में मुझे बहुत तेज दौड़ना है, अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मारा जाऊंगा और शेर मुझे खा जाएगा। और जब शेर उठता है सुबह, तो उसको लगता है कि आज मुझे हिरन को पकड़ने के लिए, अपना भोजन खाने के लिए हमको बहुत तेज भागना पड़ेगा। तो देखिए भागना तो हिरन और शेर दोनों को पड़ेगा। यही मृगशिरा नक्षत्र है। आपको मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग जनरली इन्वेस्टिगेटर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ड्यू डिलिजेंस करने वाले लोग होते हैं, दूरदर्शी होते हैं इत्यादि। और ऑड योग बनने का तात्पर्य ये है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना है। इस तरीके से आप संदेश को पकड़ना चाहिए आपको। योगात रोग निवारणम, योग है इंद्र योग। इंद्र योग देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है, जिसमें शनि देव चल रहे हैं। मैंने आपको परसों या कल के वीडियो में बताया था कि शनि देव का उत्तरा भाद्रपद में गोचर हम लोगों के रिश्तों का टेस्ट है। एनीथिंग व्हाटएवर इज नॉट सर्विंग पर्पस विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। हमको अपनी मेरिट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इस समाज में रहने के लिए, समाज में अपने स्थान को बनाए रखने के लिए। देखिए आपको ये तो हो गया पंचांग की बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए ज्योतिष में प्रेडिक्शन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर उसको धैर्य से आप प्रैक्टिस करें। बेसिक्स के लिए नक्षत्रों के नाम याद कर लीजिए, राशियों के नाम याद कर लीजिए, ग्रहों की उच्च नीच राशि याद कर लीजिए, इतने में खेल शुरू हो जाता है। एक चीज हमारे कहने से याद कर लीजिए, वो है कारक। पहले भाव का के कारक हैं सूर्यदेव, प्राइमरी, और सेकेंडरी हैं गुरु और बुध। दूसरे भाव के कारक हैं गुरु, तीसरे के मंगल, चौथे के चंद्रमा, पांचवें के गुरु, छठे के प्राइमरी कारक हैं मंगल, सेकेंडरी कारक हैं शनि, या शनि मंगल दोनों को मान लीजिए आप। सातवें के शुक्र हैं कारक, आठवें भाव के कारक शनि हैं, नवें भाव के कारक गुरु हैं, दसम भाव के कारक बुध हैं, और सेकेंडरी कारक में सूर्य और मंगल को भी मानिए। 11वें भाव के कारक गुरुदेव हैं और 12वें भाव के कारक शनि हैं। इसमें आप क्या चीज देखिएगा, आपको बताता हूं मैं क्यों मैंने बताया आपको। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव कहाँ कहाँ के कारक हुए, 1, 2, 3, 4 और एक सेकेंडरी भी माने तो ये 5, 5 भाव 12 में से सिर्फ गुरुदेव उनके कारक हैं। और शनिदेव कारक, शनि और मंगल कारक हुए 12वां भाव, तीसरा भाव, 8वां भाव और छठा भाव और 8वां। 3, 6, 8, 12 के कारक हुए शनि और मंगल। और यही भाव, तीसरा भाव पराक्रम बताता है, एफर्ट्स, छठा भाव आपका अपोजिशन बताता है और सपोर्ट भी बताता है, 8वां भाव आपके मिस्टेक्स को बताता है, और 12वां भाव आप जो भी चीजें आपकी एक्सपेंडिचर जो खर्च हो जाती है, वॉट एवर डजंट रिमेन विद यू इज 12th हाउस। तो यू आर लिबरेटेड, यू डाई, यू लीव योर बॉडी हियर। व्हाई? बिकॉज नथिंग रिमेन्स विद यू, है ना, कुछ भी आपके पास नहीं रहता, वो 12वां भाव है। तो ऋषियों ने जो ये बनाया, इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश कीजिए। ये शनि और मंगल को ही क्यों बनाया? क्योंकि शनि और मंगल दोनों क्या है? क्रूर ग्रह हैं, मेलेफिक ग्रह हैं, क्रूर तो नहीं मेलेफिक ग्रह हैं, और सपोजिटली अच्छा फल नहीं देते। मगर अच्छा फल नहीं देते, मगर लग्न का संबंध अगर शनि या मंगल से हो जाए तो ऐसा आदमी हैंडसम होता है। इसका मगर हैंडसम आदमी कौन होता है? सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, जो योगा करेगा, जिम करेगा, खाने का परहेज करेगा, संयम नियम रखेगा, वो हैंडसम हो जाएगा। तो क्रूर ग्रह जो होते हैं, जो मैलेफिक प्लैनेट हैं, जो मैलेफिक प्लैनेट्स ये आपके शनि और मंगल हैं, ये आपको एफर्ट्स करना बताते हैं। अब देखिए तीसरा भाव उपचय भाव है, जो अब एफर्ट्स करते जाएंगे ये भाव ग्रो करता जाएगा। छठा भाव उपचय भाव है, 8वां भाव
सडन गेन्स का भी है, डीप रिसर्च का भी है, ज्योतिष का भी है, ऑकल्ट का भी है। कारक यहाँ के हो गए शनिदेव। इसका मतलब अगर आप डीप रिसर्च करेंगे, अपनी गलतियों को, निज दोष, आठवां भाव, किसी भी भाव से जो आठवां भाव है वो उस भाव के दोष को बताता है, अपने ही दोष को बताता है। तो शनि और मंगल को यदि समझना हो, जो कि सारे दिशाओं के कारक हैं, इनको हैंडल करना आपके लिए अनिवार्य है। और अनिवार्य कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो छठा भाव है, जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी कारक शनि और मंगल हैं दोनों, यहाँ पे सिर्फ शनि है, यहाँ पे सिर्फ शनि है, यहाँ पे सिर्फ मंगल है तीसरे भाव, यहाँ पे शनि और मंगल दोनों है। और छठा भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है हमारी कुंडली में, क्योंकि छठा भाव कॉज ऑफ बर्थ है, नौवें भाव से 10वां भाव है। कन्या राशि और छठा भाव और छठे भाव का स्वामी जहां बैठा होता है, वहां पर आपको जीवन में एक लाइन याद रखना चाहिए, एक्सेप्ट द लाइफ एज इट कम्स, यू कैनॉट डू एनीथिंग। छठा भाव रिपीटेटिव वर्क्स का होता है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज का होता है। और रिपीटेटिव एक्टिविटीज मतलब, देखिए आपको बताता हूँ, छठे भाव से मुझे ब्रूसली को मैंने बहुत पढ़ा है, मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ता बहुत हूँ और उनके ट्रेड्स को समझने की कोशिश करता हूँ। ब्रूसली का कितने लोग जानते हैं कि एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था, एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। और ब्रूसली की आंख की पावर -10 थी। जिस आदमी की इतनी विषम शारीरिक संरचना हो, उसने कितना जबरदस्त, सिर्फ छठा भाव शनि और मंगल, मंगल स्पीड और शनि स्ट्रेटजी, स्पीड स्ट्रेटजी, स्पीड स्ट्रेटजी, रिपीटेटिव वर्क्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी पावर जालते सिर पर परत निशान। तो प्रैक्टिस, आपको जीवन में रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए। अगर ज्योतिष में ज्ञान है तो आपको रिपीटेटिव डेली टाइम बना लीजिए। ब्रूसली ने क्या कहा था, ब्रूसली की एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ पर्सन who knows 10,000 punches, but I am definitely scared of the person who has practiced one trick 10,000 times. मतलब Bruce Lee was not scared of person who knows 10,000 tricks, but he was definitely scared of the person who has practiced one trick 10,000 times. आप 10,000 ट्रिक जानते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ट्रिक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो आपके मास्टर हो गए हैं। वो है शनि और मंगल। और आज के दिन जब इतनी विषम ग्रह संयोग बने हैं, हमको इस बात को जरूर याद रखना चाहिए। तभी कारक, छठा भाव, हमारे बर्थ का कॉज, ये सब हमको समझ में आएगा। शनि और मंगल की युति, जो जादूगर होते हैं आपने देखा होगा, जो तोता उड़ा देंगे, गायब कर देंगे, बॉल इत्यादि इत्यादि, जो जादूगर होते हैं, उनका शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होता है। शनि मंगल साथ में होते हैं, शनि मंगल साथ में होते हैं तो आदमी बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन बनता है। क्यों? प्रैक्टिस करते करते, जोड़ते घटाते, देन ही बिकम्स ए मैथमेटिशियन। बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है। मशीन का पार्ट आप रिपेयर करना चाहेंगे तो एक बार में तो रिपेयर होगा नहीं, खोलेंगे फिट करेंगे, खोलेंगे फिट करेंगे। तो एनीथिंग विच रिक्वायर्स स्पीड एंड स्ट्रेटजी बोथ इज कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मंगल। और यही हमारे छठे भाव को जो इनएविटेबल कर्मा है। अब देखिए, जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न में छठा भाव कन्या हो गया। अब बुध जहां बैठे हैं, उस स्थान के स्वामी से और छठे भाव अपने मामा से मिला के रखिए। वृषभ है तो छठे भाव में तुला राशि है, तो अपनी मैरिटल लाइफ में जो है उसको एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी। और शुक्र जहां बैठे हैं, मिथुन है तो छठे भाव में क्या होगा, वृश्चिक होगी, परिवर्तन को स्वीकार करिए खुशी खुशी। इस तरीके से कन्या राशि और छठे भाव का, इसमें मेरा एक वीडियो भी है, वो आप लोग देखिएगा, आपके लिए दैट विल बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। लत्ता घात इत्यादि आप जोड़ रहे होंगे, डू नॉट मिस, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, आप जरूर लिखिए एंड समबडी शुड राइट हियर। आपको ये निश्चित रूप से, ये शनि मंगल की युति ब्रूसली की तरह इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 10,000 दिन तक आप ये पंचांग के लत्ता, सर्वतोभद्र इत्यादि इत्यादि प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कहाँ एकदम मास्टर हो जाएंगे। ब्रूसली की तरह नॉन चाकू कैसे चलाता था, ब्रूसली का 1 इंच किक 1 इंच से मार देगा, पत्थर टूट जाएगा। क्यों? एनर्जी अलाइंड है, श्वास अलाइंड है, स्पीड अलाइंड है। दिस इज 6th हाउस। घर से बाहर निकलने से पहले थर्सडे का दिन है, जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।